आप देख रहे हैं फैक्ट ट्रायल। दोस्तों, आज की कहानी है एक रानी नाम की लड़की की, जिसके साथ उस रात खौफनाक घटना घटी थी। दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि टाइम टू टाइम आपका भूतों से सामना होता रहे। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रानी है। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक घटना बताने जा रही हूं, जो आज से तकरीबन 10 साल पहले मेरे साथ घटी थी, जो कि आज भी मेरे जहन में ताज़ा है, जिसे सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी 10 साल पहले नवंबर महीने की है। उस समय मैं 9th में पढ़ती थी। मेरी कुछ दोस्तों का घर मेरे घर से थोड़ी दूरी पर दूसरे गली में था, और वह गली बहुत ज्यादा लंबी थी। मैं अक्सर पढ़ाई करने के लिए अपने दोस्तों के घर आ जाया करती थी, और मैं रोज 6 बजे तक अपने घर आ जाया करती थी। लेकिन उस दिन पढ़ाई करते करते और दोस्तों के साथ बातें करते हुए कब टाइम ज्यादा हो गया हमें पता ही नहीं चला। जब मैंने घड़ी में देखा तो तकरीबन 8 बज चुके थे। अब मुझे जल्दी से अपने घर पहुंचना था। तभी मेरी दोस्त की माँ बोली, बेटा इतनी रात हो गया है, आप अकेले घर कैसे जाओगी? मैं किसी को तुम्हारे साथ भेजती हूँ। मैंने कहा, नहीं आंटी, घर पास में ही है तो मैं चली जाऊंगी। और मैं वहां से निकल गई। चूंकि ठंडी का मौसम था, इसलिए उस गली में रात में सभी के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके थे, और चारों तरफ धुंध और एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था, और मैं जल्दी जल्दी जा रही थी। तभी मेरे सामने से मेरे दोस्त का भाई गुजरा। वैसे मुझे डर लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे मदद मांग लूं। मैंने भैया कहते हुए जैसे ही पीछे मुड़ी, वह वहां से गायब हो चुके थे। लेकिन यह कैसे हो सकता है, क्योंकि उनका घर तो बहुत दूर था और किसी के घर के दरवाजे भी नहीं खुले थे। फिर वह इतनी जल्दी गायब कहां हो गए, यह देखकर मैं वहीं पर सन्न रह गई। तभी उसी समय लाइट भी चली गई। अब तो मेरा हलक सूखने लगा। किसी तरह हिम्मत करके आगे बढ़ने लगी। ऊपर से अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि गली खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मुझे किसी चीज से ठोकर लगी और मैं वहीं पर गिर पड़ी। फिर मैंने देखा कि एक सफेद सी रोशनी मेरी तरफ बढ़ रही थी, और उसका आकार और बड़ा होते जा रहा था। जब वह रोशनी मेरे नजदीक पहुंची तो मैंने देखा कि एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत, जिसके बाल बहुत लंबे थे, जो कि उसके लंबे बालों से ही उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था, और वह बहुत तेजी से मेरी तरफ आ रही थी। यह सब देखकर मानो मेरा कलेजा मेरे मुंह में आ गया था, और आवाज जैसे चली गई थी। मैं उसे देखकर पीछे की तरफ भाग रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं अंधेरे में सभी के दरवाजे जोर जोर से पीटने लगी, लेकिन शायद किसी को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। फिर मैं डरते डरते पीछे मुड़कर देखी तो मैं हैरान रह गई। मेरे सामने मेरे पड़ोस के ही अंकल खड़े थे, लेकिन इनकी मृत्यु 2 साल पहले ही हो चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? यह देखकर नवंबर के महीने में मैं पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी, और मेरी धड़कन इतना तेज चल रहा था। मैं चीखते चिल्लाते हुए वहां से भागने लगी, और भागते भागते अपने भाई से जाकर टकरा गई, जो मुझे ढूंढते हुए उस गली में आ चुका था। लेकिन उसको देखकर मुझे ऐसा लगा शायद यह मेरा भाई नहीं, बल्कि यह भी भूत है। यह देखकर मैं वहीं पर बेहोश हो गई। फिर अगले सुबह मुझे होश आया। यह घटना सोचकर आज भी मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूं। तो दोस्तों, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक फॉर वॉचिंग।